क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने मोबाइल से ही निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, बिना किसी झंझट, बिना किसी ब्रोकर के? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान मेरा साथी, जहां हम चीजों को समझते हैं आसान और मजेदार तरीके से। आज हम जानेंगे ग्रोव ऐप के बारे में, जो आपके पैसों को म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और गोल्ड में निवेश करने का एक बेहद आसान और भरोसेमंद तरीका देता है। तो चलिए इस डिजिटल निवेश सफर की शुरुआत करते हैं, साथ में समझदारी से। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस ग्रो ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है। इसके लिए आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोल लीजिए और सर्च करिए ग्रो ऐप। आपको यहां ग्रो ऐप दिख जाएगा, बस इसको इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहां इंस्टॉल का बटन नहीं दिख रहा है, लेकिन यह आपके मोबाइल में जरूर दिख जाएगा, जिसको प्रेस करके आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो अब बिना समय गंवाए आइए जानते हैं कि इस ऐप को यूज यानी इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP करके निवेश करना चाहते हैं तो आगे ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। तो दोस्तों, ग्रो ऐप में अकाउंट बनाने के बाद खोलते ही हम लोग आ चुके हैं इसके मेन पेज पे। यहां आप देख सकते हैं कि रेड कलर की एरो को, जहां मैंने म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है, ऊपर ग्रीन एरो के पास दिख रहा है ऑल म्यूचुअल फंड देखने का ऑप्शन। हम लोग इसको क्लिक करेंगे। हाँ, तो क्लिक करते ही आपको दिखेगा ग्रो ऐप पर मौजूद सारे म्यूचुअल फंड की लिस्ट। अब इसमें से आप अपने हिसाब से कोई भी फंड चुन सकते हैं, लेकिन चलिए पहले जान लेते कि म्यूचुअल फंड को हम लोग किस किस आधार पे चुन सकते हैं। तो स्क्रीन पे म्यूचुअल फंड की लिस्ट में आपको फिल्टर करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, अब यहाँ अलग अलग आधार पे म्यूचुअल फंड चुनने का ऑप्शन दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन से म्यूचुअल फंड है। तो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है। यहां आपको म्यूचुअल फंड की सारी कैटेगरी दिख रही है। मैंने पहले इक्विटी कैटेगरी के फंड को सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें आपको फ्लेक्सी कैप, इंटरनेशनल, लार्ज कैप और मिड कैप वाली कैटेगरी दिख रही होगी। चलिए व्यू फंड्स पे क्लिक करके देखते हैं इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स। ये रहे वो सारे म्यूचुअल फंड्स जो इक्विटी कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, अब हम ठीक वैसे ही डेट कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। यहां मैंने डेट कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। चलिए अब देख लेते हैं कि डेट कैटेगरी में कौन कौन से म्यूचुअल फंड आते हैं। तो ये रहे वो सारे म्यूचुअल फंड्स जो डेट कैटेगरी वाले हैं। ए फ्लैट अगली कैटेगरी है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड वाली। तो मैंने यहां हाइब्रिड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। व्यू फंड वाले बटन को दबाते ही ये देखिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी वाले सारे फंड आपकी स्क्रीन पे आ गए। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि म्यूचुअल फंड की ये अलग अलग कैटेगरी का मतलब क्या है और आपके लिए कौन सी कैटेगरी अच्छी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब अगला फिल्टर है रिस्क का। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से भी आप अपने लिए म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपना रिस्क चुन लिया है मॉडरेट, मतलब ना ज्यादा और ना ही कम, ठीक ठाक रिस्क वाले म्यूचुअल फंड देखना चाहता हूँ। फिर से व्यू फंड वाले बटन को दबाएं और ये रहे वो म्यूचुअल फंड जो ठीक ठाक रिस्क वाले हैं। दोस्तों, ये जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं इनको रेटिंग दी जाती है कुछ एजेंसीज के द्वारा। तो चलिए देखते हैं कि रेटिंग के आधार पे कौन कौन से फंड हैं यहाँ। तो यहाँ मैंने 5 स्टार रेटिंग सिलेक्ट कर लिया है। फिर से व्यू फंड बटन को दबाएं और ये देखिए, ये रहे वो फंड जिनको मिली है 5 स्टार रेटिंग। दोस्तों, रेटिंग को आप अभी ऐसे समझिए कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए जितने अच्छे होते हैं उन्हें अंटी ही अच्छी रेटिंग मिलती है। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि ये म्यूचुअल फंड्स मार्केट में लाए जाते हैं अलग अलग कंपनियों के द्वारा, जिन्हें हम फंड हाउस के नाम से जानते हैं। कुछ फंड हाउस बड़ी कंपनियां होती हैं तो कुछ छोटी। चलिए जानते हैं कि फंड हाउस के आधार पे कैसे देखेंगे म्यूचुअल फंड्स। तो यहां मैंने चुन लिया है फंड हाउस वाला ऑप्शन और उसमें मैंने चुना है एक्सिस म्यूचुअल फंड का फंड हाउस। तो देखिए हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं वो सारे म्यूचुअल फंड्स जो एक्सिस फंड हाउस के हैं। दोस्तों, यहां मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आपको किस फंड हाउस वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सारी जानकारी सिर्फ आपको सिखाने के उद्देश्य से दी जा रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि ग्रोव ऐप में परफॉर्मेंस के आधार पे कौन कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं। तो मैंने यहाँ स्क्रीन पे चुना है 5 साल का समय, और उसके हिसाब से इतने सारे फंड हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यही फंड आने वाले समय में भी अच्छा रिटर्न देंगे। ए फ्लैट आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं
तो सबसे अच्छा फंड कौन सा है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं? दोस्तों, यहाँ मैं ये बता दूं कि हर आदमी के लिए एक ही फंड अच्छा नहीं होता। तो आखिर कौन सा फंड होगा आपके लिए? इस सवाल का जवाब कुछ चीजों को देखकर ही दिया जा सकता है, जैसे कि आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और यूएस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर इस चीज को डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं और हम अपनी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपने अपने लिए एक अच्छा फंड का चयन कर लिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि उस म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे कर सकते हैं। तो जिस स्क्रीन पर आप म्यूचुअल फंड देख रहे थे, वहां से अपने फंड को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको उस म्यूचुअल फंड की डिटेल एक अलग स्क्रीन में आ जाएगी। यहाँ के हरे रंग के तीर के निशान के पास स्टार्ट सीप का बटन दिख रहा होगा। इसको जब आप दबाएंगे तो अब एक नई स्क्रीन में आपको ऑप्शन दिखेगा अपने अमाउंट को भरने का, जिसे आप लाल रंग के तीर के निशान के पास देख सकते हैं। मतलब आप जितने भी पैसे की एसआईपी करना चाहते हैं, उतना अमाउंट डाल के स्टार एसआईपी बटन पर क्लिक करिए। बस शुरू हो गई आपकी एसआईपी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि अगले वीडियो में आप क्या जानना या सीखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान मेरा साथी, क्योंकि ज्ञान ही है आपका सच्चा साथी।